हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस में हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के तहत हो सकता है। ओपन बैलेट से सेनेट इलेक्शन में शफाफियत आएगी। सेनेट में खुफिया बैलेटिंग से अरकान की खरीदो फरोख्त में मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल होता है। सेनेट इलेक्शन के बाद शफाफियत पर सवाल उठाए जाते हैं। हुकूमत की अहम आइनी नुक्ते पर सुप्रीम कोर्ट से राय देने की इस्तदा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि हराम की कमाई का रास्ता इख्तियार करने वाले सियासतदान आज इबरत का निशान बने हुए हैं। कभी अस्पताल जा रहे हैं, कभी मुल्क से बाहर भागे जा रहे हैं। बाप की कमाई छुपाने के लिए इनके बच्चे झूठ बोल रहे हैं। चोरी के ऐसे पैसे का कोई फायदा नहीं, ये किसी के काम नहीं आता। इस्लामाबाद पुलिस लाइंस में पासिंग आउट परेड से खिताब में उन्होंने कहा, जब तक मुल्क की आमदनी नहीं बढ़ती कौम को कुछ सब्र करना होगा। वो बादशाह नहीं वजीर आजम है। तनख्वाह बढ़ाने के लिए वजीर खजाना से पूछना पड़ता है। इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाह पंजाब पुलिस के बराबर करने पर गौर करेंगे। मर्दान में पीटीएम का पावर शो, जलसे के लिए स्टेज तैयार। गज्जू खान फ्लाईओवर से मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज और दीगर कायदीन की रैली की शक्ल में जलसागाह की जानिब रवां दवां। मरियम नवाज ने गाड़ी से हाथ हिलाकर कारकुनों का जज्बा बढ़ाया। पीडीएम का जलसा खाकसार चौक पर होगा। जलसागाह के करीब पुलिस ने नौशेरा मर्दान रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी शरीक नहीं। यूसुफ रजा गिलानी समेत पीपी कायदीन पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। ये सांझ की हंडिया अब बीच चौराहे फूट रही है। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का दावा। कहा, पीडीएम में शामिल मफाद परस्त टोले की समतें मुख्तलिफ और मंजिलें जुदा हैं। हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने वालों की अपने खिलाफ तहरीक चल पड़ी है। मौलाना शिरानी और हाफिज हुसैन अहमद का बयान इसकी वाज़ेह गवाही है। जाती मफाद को फाकियत देने वालों को रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवा, अब अंडों की चोरी में आपसे बड़ा माफिया चोर नहीं। नवाज शरीफ दौर में जिस कीमत में मुर्गी मिलती थी, आज अंडे मिल रहे हैं। एक अंडे की कीमत मुर्गी के बराबर होने से पहले इस्तीफा दें और घर जाएं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, नैब क़वानीन में तरमीम हुकूमत पर दबाव डालकर मुमकिन नहीं। नैब में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन सौदा नहीं करेंगे। इस्तीफे देना चाहते हैं तो 31 तारीख को इस्तीफे स्पीकर को पहुंचाना चाहिए। इस्तीफे स्पीकर को नहीं पहुंचते तो ये ड्रामा बंद करें। मुल्तान में नाक़िस हिकमत अमली की वजह से शहीद बनने का मौका दिया गया। JUI और नून लीग में भी PDM के बयानिए पर इत्तफाक नहीं। लाहौर में एक अंडा 25 रुपए का हो गया। एक दर्जन अंडों की कीमत 300 रुपए हो गई। मुर्गी का गोश्त 287 रुपए किलो से 300 रुपए किलो में फरोख्त। कोयटा में एक दर्जन अंडे 240 रुपए में फरोख्त। मुर्गी के गोश्त की कीमत में फी किलो 40 रुपए की कमी। मुर्गी का 1 किलो गोश्त 310 से 350 रुपए किलो हो गया। लाहौर समेत पंजाब में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सारा दिन ना होने के बराबर गैस शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। चूल्हे जलाने के लिए लकड़ियों और LPG का इस्तेमाल। सनतों में भी कम प्रेशर की शिकायत। सिंध भर में CNG स्टेशन अचानक बंद। सुई सदर्न गैस कंपनी के मुताबिक सूबे भर में गैस स्टेशन को आज और जुमे को गैस की फराहमी बंद रहेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत से फौरी बातचीत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, भारत के साथ बैक चैनल डिप्लोमेसी की गुंजाइश नहीं। भारत मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम, बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली और डबल लॉकडाउन ख़त्म करे तो बातचीत का माहौल बन सकता है। इस वक्त भारत से बातचीत का कोई माहौल नहीं। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी LOC के तत्तापानी और जंदरूट सेक्टर पर भारतीय फोर्सेज की बिला इश्तियाल फायरिंग पर एहतजाज। मुरासला दिया गया।
तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय फौज वर्किंग बाउंड्री और LOC पर भारी हथियारों से शहरी आबादी को निशाना बना रही है। गुज़श्ता रोज भारतीय फायरिंग के नतीजे में खातून शहीद और 4 अफराद जख्मी हुए थे। इस्लामाबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर मिशन के सामने मुजाहिरा। भारतीय फोर्सेस की जानिब से LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग की शदीद मजम्मत। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा भारतीय जारियत और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का नोटिस ले। कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए हुकूमत पाकिस्तान चीन समेत वैक्सीन साज कंपनी से राब्ते में है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कहना है कि तीसरे मरहले की ट्रायल के डेटा समेत तमाम पेशरफ्त का जायजा लिया जा रहा है। मुल्क में कोरोना से मजीद 84 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2142 नए केसेस सामने आ गए। 22 दिसंबर को 35,621 टेस्ट हुए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6% रही। पेशावर के 4 इलाकों हयाताबाद, गुलाबाद, कोटला खान और हामी कैंप में आज शाम से स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान। बरतानिया और फ्रांस के दरमियान बंद सरहदें खोलने के मुआहदे के बाद बरतानिया से पहली कश्ती मुसाफिरों को लेकर फ्रांस पहुंच गई। मनफी कोरोना टेस्ट वाले अफराद ही बरतानिया से फ्रांस में दाखिल हो सकेंगे। कोरोना वायरस की नई किस्म के इंकशाफ के बाद बरतानिया में 25 नवंबर के बाद सबसे ज़्यादा तकरीबन 700 अमवात, 36,000 से ज़ायद अफराद मुतासर। लंदन के बाद इंग्लैंड के दीगर हिस्सों में भी सख्त पाबंदियों का इम्कान। बरतानवी वज़ीर आज़म आज ऐलान करेंगे। यूरोपीय कमीशन के रुकन मुल्कों से बरतानिया पर आयद पाबंदियों में नरमी की सिफारिश। बरतानवी मुसाफिरों पर सफरी पाबंदियाँ लगाने वाले ममालिक की तादाद 50 से ज़ायद हो गई। जर्मन माहिरीन ने भी वायरस की नई किस्म की मौजूदगी का इम्कान जाहिर कर दिया। बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए सफरी शराइत में नरमी। बिजनेस, विजिट वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा वाले पाकिस्तानियों को मुल्क आने की इजाज़त होगी। सिविल एविएशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुतल्लिका पाकिस्तानियों के लिए सफ़र से 72 घंटे कबल कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट लाजमी करार। बरतानिया से परवाज़ों पर आज से 10 रोज़ तक सफरी पाबंदी पर अमल दरामद शुरू। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने 120 दिन में वज़ारत दाखिला बदलने की यकीन दहानी करवा दी। कहा, यकीन दिलाते हैं 120 दिन में वज़ारत दाखिला बदल जाएगी। कहा, वज़ीर आज़म ने एक पुलिस के सिपाही को इज्जत दी। इस्लामाबाद पुलिस में मजीद 5,000 एहलकारों को भर्ती किया जाए। सिंध के वजीर सईद गनी कहते हैं कि तारीख का बहुत बड़ा जबर है कि जुल्फी बुखारी उन्हें मजदूरों के हुकूक बताएंगे। करप्शन की बात करके आइन से जान नहीं छुड़ा सकते। सिंध हुकूमत जनवरी में मजदूर कार्ड देने जा रही है। 6.25 लाख से ज्यादा मजदूरों को मजदूर कार्ड देंगे। क्या इख्तलाफी नोट लिखने से मरदमशुमारी तस्लीम नहीं होगी? MQM एजेंट है, सौदागर है, महाजर नाम पर झूठी सियासत करती है। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल के इल्जामात। कहा, मजदूर हुकूमत MQM की 6 सीटों से चल रही है। इस्तीफे दें, बाहर आएं तो हुकूमत इनकी बात मानेगी। पानी, सीवरेज और ट्रांसपोर्ट जैसी बुनियादी सहूलियात ना मिलने पर शहर में लावा पक रहा है। लोग नाराज हैं। जल्द किसी लाहे अमल का ऐलान करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मामले खुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगश कहते हैं कि पेशावर और लाहौर में जब दाल न गली तो PDM सड़कों पर निकल आई। कार रैली का मकसद सड़कें ब्लॉक करके अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने के सिवा कुछ नहीं। मौलाना, हुकूमत की बात करने से पहले पार्टी में झांक कर देखें। रैली का मकसद JUI के अंदरूनी इख्तलाफात से अवाम और मीडिया की तवज्जो हटाना है। न्यू कराची के करीब कोल्ड स्टोरेज में धमाके के बाद मलबा उठाने का काम जारी। मलबे से एक और लाश निकलने के बाद सानेहे में मरने वालों की तादाद 10 हो गई। 8 अफराद की शनाख्त कर ली गई। इब्तदाई तहकीकात में पुलिस ने गैस लीकेज को धमाके की वजह करार दे दिया। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री में कोई बॉयलर नहीं था। फैक्ट्री में मौजूद तमाम कंप्रेसर सही हालत में है।
इस्लामाबाद के शहरियों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में 200% इजाफा कल आदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को पुराने रेट्स पर टैक्स वसूली का हुक्म। अदालत ने प्रॉपर्टी टैक्स केसेस में महफूज फैसला सुना दिया। CDA की प्रॉपर्टी टैक्स वसूली गैर कानूनी करार। फैसले में कहा गया है कि टैक्स मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन वसूल करे। 2015 के बाद से CDA का प्रॉपर्टी टैक्स से वसूल शुदा रकम का ऑडिट कराने और रकम लोकल गवर्नमेंट फंड में मुंतकिल करने का हुक्म। नादरा ने बेफॉर्म जारी ना किया, मैट्रिक बोर्ड ने एडमिट कार्ड रोक दिया, यतीम तालिबा तालीम कैसे जारी रखे। सिंध हाई कोर्ट ने माहा रहमान की फरियाद सुन ली। 10 दिन में नादरा को बेफॉर्म जारी करने की हिदायत कर दी। माहम रहमान खाला के साथ रहती है। 3 माह की उम्र में वालिद, 3 बरस की हुई तो वालिदा का साया भी छिन गया। लाहौर के बेशतर इलाकों में कचरे के ढेर। गुलबर्ग, गड़ी शाहू, हबीबुल्लाह रोड, अल्लामा इकबाल रोड समेत दीगर इलाकों से 13 रोज बाद भी कचरा नहीं उठाया जा सका। शहरियों का कहना है कि कूड़े की वजह से बीमारियां फैलने का खदशा है। जिला हुकूमत फौरी सफाई के इक़दाम करे। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में 3 रोज से वक्फे से बर्फबारी जारी। मालाकंड, हजारा डिवीजन, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद खून जमा देने वाली सर्दी। कम से कम दर्जा हरारत लेह में -11 डिग्री, गोपेस -10, अस्तोर स्कर्दू -9, कालाम -8, पाराचनार -6, हुंजा गिलगित कोयटा में -5 डिग्री और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान अब भी मनी लॉन्ड्रिंग का खदशा बरकरार। मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके अब भी मौजूद हैं। बरतानवी पार्लियामेंट में पेश की गई रिपोर्ट में खदशात का इजहार। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल किया जाने वाला काला धन रियल एस्टेट और कीमती जवाहरात की खरीदारी में लगाया गया, जिसमें करप्शन और मनशियात से हासिल किया गया पैसा शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन, पाकिस्तान, हांगकॉन्ग, रूस, अरब अमारात से करप्शन की दौलत बरतानिया लाई जाती है। और आवाज़ वो जादू सा जगाती हुई आवाज़। मलिका तरन्नुम नूरजहां की बरसी नहीं भूले परिस्तार। नूरजहां को दुनिया से रुखसत हुए 20 बरस बीत गए।